न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस इस कदर नहीं फैल पाता अगर WHO अलर्ट होता। पहले चीन से मिली जानकारी को छुपाया, फिर उसके बाद एक संजीवनी जिसका नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, उसको पहले बैन किया, फिर कहा कि चलो इसके ट्रायल शुरू करते हैं। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वाला मामला है, क्या इसके पीछे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों की कोई साजिश है? क्योंकि इतनी सस्ती दवाई भारत से जब बन रही थी तो इन्हें दिक्कत किस बात की थी? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को गेम चेंजर कहा है, तब से ही भारतीय संजीवनी विदेशी फार्मा कंपनियों की आंखों में चुभने लगी। पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट में रिपोर्ट छपी, क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से कोविड-19 मरीजों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। लैंसेट का दावा था कि रिसर्च करीब 15,000 कोविड-19 मरीजों पर किया गया। इसी आधार पर 25 मई को WHO ने यह कहते हुए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी कि इसमें कोरोना मरीजों को मौत और हार्ट की बीमारी का खतरा अधिक है। तब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने WHO के इस फैसले पर सख्त ऐतराज जताया कि ऐसा करने से पहले एक बार ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से बात कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि यही संस्थान इस दवा की ट्रायल की अगुवाई कर रहा है। सवाल उठता है कि जिस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को कोरोना काल में संजीवनी कहा गया, जिस दवा को अमेरिका, ब्रिटेन समेत करीब 150 देशों ने भारत से मंगवाया, उसी की प्रामाणिकता को कटघरे में क्यों खड़ा किया जाने लगा? जबकि ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव खुद कह चुके हैं कि भारत में कोविड-19 से बचाव के मकसद से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को लेकर अब तक के ट्रायल्स में किसी भी बड़े दुष्प्रभाव के सबूत नहीं मिले, जबकि फायदे के संकेत जरूर मिले हैं। ICMR का दावा यह भी है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी HCQ के 6 से ज्यादा डोज लेने वाले 80% हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन से बच गए। इस रिसर्च के मुताबिक HCQ के 4 डोज लेने के बाद इन्फेक्शन का रिस्क घटने लगता है। अगर ये दवा लाइलाज कोरोना से लड़ने में इतनी कारगर है, तो फिर भारत की सस्ती और सटीक संजीवनी के पीछे किसकी साजिश है? क्या विदेशों की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के असर से घबरा गई हैं? दरअसल लैंसेट की स्टडी में जो HCQ के ट्रायल को लेकर बढ़ती मृत्यु दर का दावा किया गया, उस पर कई शोधकर्ताओं ने सवाल खड़े किए। रिसर्चर्स ने दावा किया कि लैंसेट ने जिन लोगों पर अपनी स्टडी की, वो दरअसल पहले ही गंभीर हालत में पहुंच चुके थे और जिसके बाद उन्हें HCQ का डोज दिया गया। ये साबित नहीं किया जा सकता कि HCQ के कारण ही उनकी मौत हुई। साथ ही वैज्ञानिकों ने WHO के इस ट्रायल पर रोके जाने के फैसले पर भी सवाल उठाया और चौतरफा आलोचनाओं के बाद WHO ने इसके ट्रायल को फिर से इजाजत दे दी। मतलब दुनिया भर के वैज्ञानिक मान चुके हैं कि कोरोना के इलाज में मलेरिया की दवाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बहुत हद तक कारगर है। तो फिर इसकी प्रामाणिकता पर सवाल क्यों? तो समझिए इसका पूरा खेल क्या है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। यहीं दुनिया का 70% हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तैयार होता। और कोरोना काल में जब कोई दवा कारगर नहीं हुई, तो 2 दवाओं के नाम सामने आए। पहली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और दूसरी रेमडेसिविर। यहाँ ये भी जान लीजिए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी HCQ के एक टैबलेट की कीमत सिर्फ 6 से 7 रुपए है। ICMR के मुताबिक 6 डोज जरूरी है, यानी इस पर खर्च आता है करीब 100 रुपए, जबकि अमेरिकी फार्मा कंपनी की दवाई के एक डोज की कीमत 15,000 रुपए की है और इसके 5 डोज जरूरी है। यानी जिस कोविड मरीज का इलाज अमेरिकी दवाई से किया जाता है, उसे 75,000 रुपए की दवा लेनी होती है। शायद इसीलिए दुनिया भर के देशों ने कोरोना संकट में अमेरिकी दवाई के बजाय लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी HCQ की गोलियां मंगवाई। अब मेड इन इंडिया मेडिसिन के पीछे हो रही एक और साजिश को समझिए। इस वक्त दुनिया के तमाम देशों में बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी हैं। अमेरिका, चीन समेत कई देशों का दावा है कि वो तेजी से इस मुकाम को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पीछे इनका मकसद ये भी है कि अगर कोरोना वैक्सीन आ गई तो इसकी कीमत हजारों में होगी। यानी जिस भी देश ने पहले कोरोना का टीका तैयार कर लिया, हो सकता है उस एकमात्र टीके से उसकी अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ पड़े। इसीलिए कहा जा रहा है कि विदेशी फार्मा कंपनियों को भारत की सस्ती दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नहीं सुहा रही है। दुनिया की बिग फार्मा कंपनियों को डर है कि अगर वैज्ञानिकों ने HCQ पर पक्की मोहर लगा दी, तो भारत की फार्मा कंपनियों का आसमान छूना और उनके मंसूबों पर पानी फिरना तय है। इसीलिए अब ब्रिटिश हेल्थ मैगजीन में भी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के खिलाफ स्टडी छापी जाती है। तो कभी WHO इसके ट्रायल पर रोक लगा देता है, लेकिन सच है कि कोरोना काल की संजीवनी मेड इन इंडिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ही है। जरा सोचें आप, एक तरफ 100 रुपए और दूसरी तरफ 75,000 रुपए, यानी सीधे तौर पर एक बड़ी साजिश दिखाई देती है। फार्मा कंपनी उसको फायदा पहुंचाना है, और वो भी वो जो विदेश में। भारत इसमें पीछे रह जाए, क्या यह साजिश नहीं दिखाई दे रही थी?
लगता कुछ ऐसा ही है। सुन के आपको हैरानी होगी, टॉम हैंक्स और उनकी पत्नी को जब कोरोना हुआ ऑस्ट्रेलिया में जब वो थे, तो सबसे पहले उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड बोला कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन लेते हैं। अब इससे ज्यादा कोई प्रूफ चाहिए? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।